हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर ऋतिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में मैं वापस से लेकर आई हूं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फॉर द टॉपिक किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की फर्स्ट डीपीपी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे चुकी थी, जहां पर खुशी, अजीत और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझको रिप्लाई किया हुआ था डीपीपी सॉल्व करने के बाद कि मैम इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने क्वेश्चन गलत है, और मैंने सबके कॉमेंट्स भी देखे। नाउ द थिंग इज कि अब हम आ गए हैं सेकंड डीपीपी पर, जहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं वापस से किंगडम मोनेरा के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले वही कुछ स्टूडेंट्स, मेरे जो बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम बीच बीच में रहता है, मैम बुक तो नहीं लेनी है, मैम डीपीपी कहां से मिलेगी, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो नीट का कोर्स मॉड्यूल है वो क्या है। तो वो ये है कि डियर स्टूडेंट्स, पहले हम हर चैप्टर के लिए टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं। जब हम उस टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी गो विद दी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको कहां पर मिलती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको डिस्क्रिप्शन जो होता है वीडियो का, उसमें ही एक लिंक मिलती है, वहां से आप उसको क्लिक करके डाउनलोड करते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं, वर्चुअल ग्रुप में शेयर करते हैं, और उसके बाद भी अगर नहीं बनता है तो मैं आपके लिए लेकर आती हूं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, इजी एज सच। उसके बाद चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जब हम चैप्टर टॉपिक कर करके चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर हम जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर, वो भी कंप्लीट चैप्टर के लिए, फॉलोड बाय लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट। उसके बाद मैं अलग से एक आपको सेशन प्रोवाइड करती हूं, जहां पर उस चैप्टर से रिलेटेड सारे साइंटिस्ट के नाम मिल जाते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, उनके वर्क डिटेल्स मिल जाते हैं, एज वेल एज द ईयर्स रिलेटेड टू द साइंटिस्ट। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस को उसी टॉपिक के क्वेश्चन को कुछ डिफरेंट वे में पूछ लिया जाता है जो पहले आ चुका है, इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। देन वी गो ऑन विद द डाउट सॉल्विंग सेशन। डाउट सॉल्विंग सेशन में आप मुझे अपने डाउट भेजते हैं, फिर मैं एक सेशन में आपके नाम और आपके क्वेश्चन के साथ आपके डाउट का आंसर आपको देती हूँ, फॉलोड बाय वीकली टेस्ट पेपर, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन वी गो ऑन विद द गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, कोई भी चीज आपकी मिस ना हो, आप हर चीज से अपडेटेड रहें, हर पैटर्न से अपडेटेड रहें, एंजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, टाइम मैनेजमेंट हो जाए, स्टडी प्लान बन जाए, प्लानर, सारी चीजों पर हम बात करते हैं, फॉलोड बाय चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, हर चैप्टर का वन शॉट रिविजन, एंड देन दी टेस्ट सीरीज। ये हमारा क्या है, स्टडी मॉड्यूल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से इज मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा नंबर में फैला हुआ। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अबंडेंटली, यानी कि दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं। और जब हम ये कहते हैं कि अबंडेंटली दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं, तो वो सबसे पहले हमें कहां से चालू करना चाहिए, अपने आप से चालू करना चाहिए। मैं यहां से दुनिया के किसी भी कोने में घूमने चली जाऊं, किसी काम से चले जाऊं, या आप वहां से कहीं और चले जाओ, हर जगह एक चीज प्रेजेंट जरूर रहेगी, और वो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, which are the good microorganisms or the good bacteria which help the normal functioning of a body. Similarly हमारी बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट है, और अगर हम माइक्रोस्कोप में अपनी बॉडी को देख लेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कितना खराब लग रहा है, इसमें इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपके हुए हैं, बट यस इट हैपेंस। तो अगर दुनिया की बात भी मैं छोड़ दूं, अगर मेरी बॉडी के अंदर बाहर सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो अबंडेंट इस दुनिया में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब मैं इतना क्लीन इंसान हूं, जब मैंने नहा लिया है ना, और मैंने अपने आप को क्लीन कर लिया, सैनिटाइज कर लिया है, सैनिटाइजर यूज कर लिया, उसके बाद भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो अगर मेरे पास है तो फिर सब जगह ही होगा। तो इसमें एकदम भी हमें कुछ वो नहीं करना है कि कोई लॉजिक लगाना हो या कुछ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर व्हाट, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, जो छोटा ऑर्गेनिज्म है उसमें से कौन सा वाले की हम बात कर रहे हैं, हमें वो देखना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाते समझाते इतना बोल दिया था कि इतने सारे बैक्टीरियाज अंदर और बाहर रह रहे हैं। कुछ बैक्टीरियाज हम खा भी रहे हैं, जैसे कि कर्ड में प्रेजेंट लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, तो हर टाइप के बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज हो रहा है। तो एवरीथिंग इज अबाउट द बैक्टीरिया। नाउ सी द ऑप्शंस। फंजाई हर जगह प्रेजेंट है, नहीं। फंजाई इज नॉट प्रेजेंट, मेरी बॉडी पे फंजाई प्रेजेंट है, आपकी बॉडी पे फंजाई प्रेजेंट है, नहीं है, इसको अपन ने यहीं से हटा दिया। बैक्टीरिया, हाँ यस, हमने अभी बात करी। वायरस सब जगह प्रेजेंट है क्या, नहीं।
जहां प्रेजेंट होता है दिक्कत कर देता है। साइनोबैक्टीरिया नो, साइनोबैक्टीरिया कैसे हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गे जो होती थी उसको फोटोसिंथेसिस चाहिए, अब तुम्हारे हमारी बॉडी में ब्लू ग्रीन एल्गे थोड़ी है। सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो क्या है, बैक्टीरिया। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, और सबने इसका आंसर सही ही मार्क किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। अब मैंने एक चीज बोलनी है, वो ये है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम जो हैं वो बहुत 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 फेमस हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बहुत फेमस होते हैं, ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरियाज हमारी बायोलॉजी में बहुत फेमस हैं, और उन्हीं में से दो सुपरस्टार हैं, नॉस्टॉक और एनाबीना, विच आर वेल नोन फॉर फिक्सिंग द नाइट्रोजन साइकिल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो बैक्टीरियाज विच आर नॉस्टॉक एंड एनाबीना। तो अब इसमें पूछा गया है नॉस्टॉक एंड एनाबीना, जहां भी दिख जाए नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे पहले क्लिक होना चाहिए, इतना बड़ा सुपरस्टार है नॉस्टॉक और एनाबीना। तो नॉस्टॉक एनाबीना कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं इन स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज। एक्चुअली इनके पास कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल? तो जितने लोगों ने मेरा वो प्रीवियस सेशन देखा है जहां पर मैंने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में आपको सारी चीजें बताई हैं, उन्हें ये डायग्राम याद होगा कि मैंने कहा था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं इनकी बॉडी में ऐसे वेजिटेटिव सेल होते हैं, फिर एक बड़ा सेल होता है जिसकी थिक सेल वॉल होती है, फिर एक और सेल होता है जिसकी फिर से थिक सेल वॉल होती है, और फिर से बॉडी के नॉर्मल सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी के नॉर्मल सेल्स कहलाते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव सेल। और ये जो दो स्पेशल सेल हैं इन दोनों का स्पेशल नाम है, और वो नाम क्या है? ये वाला जो सेल है इसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हो सकता है, मतलब आई रियली होप वो अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको डायग्राम याद आ गया होगा। और एक होता था एक्टिनेट। तो हेटेरोसिस्ट जो होता था इट वाज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। यही है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। और एक्टिनेट क्या करता था? फूड को स्टोर करके रखता था। और ये वाले जो दो सेल्स हैं ये क्या है? ये बाबा वही सारी चीज है, ये फिर से है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल है ये वापस से। क्लियर? तो कौन सा सेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ये वाला सेल। ये कौन सा है? हेटेरोसिस्ट। फिर एक और अलग सेल जिसको याद रखना है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है एक्टिनेट। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है नॉस्टॉक और एनाबीना के पास नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल। स्पेशलाइज्ड सेल कौन सा होता है? तो स्पेशलाइज्ड सेल मैंने आपको बता दिया कौन सा होता है, हेटेरोसिस्ट होता है वो, हेटेरोसिस्ट। तो देखो कोइनिडियोफोर्स नहीं, ऑक्सोफोर्स नहीं, हार्मोगोन्स नहीं, और हेटेरोसिस्ट ही हमारा आंसर है। डायग्राम से हमें इसे याद रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए नॉस्टॉक एनाबीना के पास अलग से अच्छा अलग क्यों है, स्पेशल क्यों है? देखो बाकी सारे सेल नॉर्मल है, यही दो सेल अलग दिख रहे हैं। इसमें से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है उसकी सेल वॉल वो एक तो लार्ज सेल होता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि पहले नंबर पर तो ये कैसा है? लार्ज सेल है। दूसरे नंबर पे थिक सेल वॉल है, इसके पास थिक सेल वॉल है। और तीसरा इसका फंक्शन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये बातें याद रहेंगी, इसको आपको लिख के, मेरा एडवाइस है आपको इसे स्पेशल सेल क्यों बोलते हैं ये लिख के रख लेना चाहिए। हेटेरोसिस्ट नीट के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसे। कर लिया? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which bacteria oxidize various inorganic substance such as nitrates and ammonia and use the released energy for their ATP production. ATP production, ATP is what? ATP is what? I hope इसमें कोई भी गलती नहीं करेगा, कॉमन बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पहले तो क्वेश्चन को समझो।
ठीक है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक्चुअली में है क्या, तो ये है एक एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या है ये? एनर्जी मॉलिक्यूल है। ओके, क्लियर, फाइन। नाउ द क्वेश्चन सेज कि कौन सा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, सच एज, जैसे कि नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। ये तीनों फॉर्म्स को ऑक्सीडाइज करने वाला और फिर इसमें से जो एनर्जी निकलेगी उसको यूज करने वाला कौन सा बैक्टीरिया है? और ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या क्या है? आर्के बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अब हमें इसके मीनिंग पर जाना है। आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों चीजें पढ़ी थी, है ना? आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, सिंपल बैक्टीरियाज थे, ठीक? तो ये तो एक नॉर्मल बैक्टीरिया, इसमें हमने ऐसा कुछ अमोनिया, नाइट्राइट, इतना बड़ा काम तो इसमें हमने देखा ही नहीं था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल रहा होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहा होगा, तब जाके इसने स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड बनाया होगा, तो फोटोसिंथेसिस करी होगी। अब आप मुझे ये बताओ कि जब क्लोरोफिल स्टार्च बनाने के काम आ रहा है तो इसमें नाइट्राइट, नाइट्रेट वगैरह की एटीपी की जरूरत ही नहीं है, एनर्जी तो उसे स्टार्च से भी मिल जाएगी उसके खाने से, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो गया। फिर आता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब होता है केमिकल को यूज करके, केमिकल यूज्ड फॉर मेकिंग फूड, केमिकल को यूज करके अपना फूड बनाते हैं। और आपको पता है इसमें ये केमिकल कहां से आता है? भाई बैक्टीरिया इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, उसको कौन बेचारा है जो जाएगा और बोलेगा चलो आओ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन चल रही है, चलो यहाँ पर जाके अपना फूड, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो ये वो बैक्टीरियाज हैं जो ऑलरेडी ऐसी जगह प्रेजेंट हैं जहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रही है, और वो केमिकल रिएक्शन कौन सी वाली होनी? अब जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, ठीक है, तो वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हो रहा है, कुछ तो कन्वर्ट हो रहा है, कहां हो रहा है? वो सॉइल में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरियाज हैं, ये नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया क्या है? केमिकल ही तो है, और केमिकल को यूज करके इनने एटीपी बनाई, मतलब कि एनर्जी बनाया, तो केमिकल से ये अपना फूड बना रहे हैं, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं आंसर हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद हेटेरोट्रॉफ कौन होते हैं? विच डिपेंड ऑन अदर्स, विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, फॉर देयर फूड, तो ये वाला भी आंसर हमारा नहीं होगा। सही आंसर हमारा क्या होगा? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके उससे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के फॉर्म में अपनी एनर्जी लेते हैं। दैट इज हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड। क्लियर? ओके, सो द आंसर इज सी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सबने सही मार्क किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which type of bacteria play great role in recycling nutrients? एक ध्यान से सुनो, एक बैक्टीरिया जिसको न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करना है, यानी कि एक बैक्टीरिया जिसको अपना खेल खेलना है किसके साथ? न्यूट्रिएंट्स के साथ। न्यूट्रिएंट्स के साथ खेल खेलने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है आर्के बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो लाइट को यूज कर रहा होगा, न्यूट्रिएंट को कहां से लेके आएगा? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कौन सा होगा? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ही होगा ना जो न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगा, तो आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आप एक चीज समझो, यहां पे एक चीज ये है कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया, इन चार बैक्टीरिया को लेके कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक में उन्होंने पूछ लिया था, पूछा कीमोसिंथेटिक का फंक्शन ही है, पर दोनों क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूं। क्यों? कि कभी अगर ये बोला जाए, बहुत ईजी होता है स्टूडेंट्स के लिए ये अंदाजा लगाना कि अगर क्वेश्चन में कोई केमिकल प्रेजेंट है जिसको यूज करके एनर्जी बन रही है, तो ये वाला काम किसने किया होगा? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो करेगा नहीं, हेटेरोट्रॉफ भी नहीं करेगा, आर्के बैक्टीरिया भी नहीं करेगा। जिसने पढ़ा होगा वो समझ जाएगा कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आंसर हो सकता है। बट फॉर ऑब्वियस रीजन न्यूट्रिएंट्स को सोच के लगेगा प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉइल से मिल जा रहा था, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट सॉइल में पढ़ा था। हाँ बिल्कुल पढ़ा था। तो फिर क्या हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है? कौन सा बैक्टीरिया यूज कर रहा है? इस चीज पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, इस चीज पर आप कंफ्यूज हो सकते थे, पर आप
बट यू नीड टू सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर कोई बैक्टीरिया किसी केमिकल, न्यूट्रिएंट क्या है, केमिकल का ही फॉर्म है ना, किसी केमिकल को अगर यूज कर ले रहा है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया विच इज प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड यूजिंग द केमिकल, एंड इट कैन बी इन एनी फॉर्म, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, और इट मे बी न्यूट्रिएंट्स. क्लियर हो गया? दैट्स इट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of bacteria are responsible for production of biogas? बायोगैस का प्रोडक्शन कौन से बैक्टीरिया कराते हैं? मैंने इस सेशन में अलग से पढ़ाया है. तो पहले तो मुझे ये बता दो कि बायोगैस होती क्या है, तब तो हमें पता चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया उसे प्रोड्यूस कर रहा है. फटाफट से बताओ बायोगैस क्या होती है. ऑप्शन वो लिखो, कमेंट में लिखो बायोगैस क्या होती है. मैं एक एक के आंसर्स देखती हूँ. शुरू के 3-4 बच्चे लिख देते हैं, बाकी सब बाद में देखते हैं. इतना डिले क्यों कर रहे हैं हम, है ना? ऐसे नहीं करना है. जो पूछा गया है यही वो चीजें हैं जो जाकर वहां एग्जाम में आंसर मार्क करते समय धीरे धीरे करके याद आ जाएंगी कि उस सेशन में ये पूछा गया था, इसमें ये वाला फॉर्मूला मतलब एक्सप्लेनेशन लग सकता है. यही चीज वहां जाके याद आएगी. ट्रस्ट मी फॉर दिस. बायोगैस जो होती है वो होती है मीथेन गैस. मीथेन गैस. और मीथेन गैस कौन से बैक्टीरिया से बनती है? मीथेन गैस बनती है मीथेनोजेन से. मीथेनोजेन बैक्टीरिया, मीथेनोजेन बैक्टीरिया से बन जाती है. इजी. अगर तुम्हें पता है कि अब कुछ क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता. ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ. मैं पूछ रही हूँ भाई क्वेश्चन में कि बायोगैस किसने बना दी, तो ये नहीं मालूम किसने बना दी, पर ये पता था कि मीथेनोजेन जो है वही मीथेन बनाता है. पता ही होना चाहिए कि बायोगैस है क्या, which is a very normal thing to understand, to learn. बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, बायोगैस पर तो शर्मिंदा मत करो. तो बायोगैस जो है वो मीथेन गैस है. कौन बनाता है? मीथेनोजेन बैक्टीरियाज. तो ऑप्शन में देखिए, हेलोफाइल कौन से बैक्टीरिया होते थे जो ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में भी सर्वाइव कर जाते थे, उनको बोलते थे हेलोफाइल बैक्टीरिया. थर्मो एसिडोफाइल, ज्यादा टेम्परेचर और एसिड में प्रेजेंट रहने वाले. और मिथेनोजेंस जो होते थे वो कौन? मीथेन गैस बनाने वाले. ब्लू ग्रीन एल्गे, मैंने बोला था ना बीजीए लिख करके क्वेश्चन में दे देते हैं, फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम बीजीए क्या था? अरे भाई ब्लू ग्रीन एल्गे था. हेलोफाइल होते हैं द ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में रहने वाले. थर्मो एसिडोफाइल मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर और एसिड मीडियम में रहने वाले बैक्टीरियाज. ठीक है. मीथेनोजन यानी मीथेन प्रोड्यूस करने वाले, मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरियाज. और फिर ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये बीजीएस ब्लू ग्रीन एल्गे विच इज फोटोसिंथेटिक, दैट विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक इट्स ओन फूड. तो ये हो गया कंसेप्ट अपना, और ये अपने ऑप्शंस. इसमें से सही ऑप्शन क्या है? मीथेनोजेन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? That's it. Okay. Let's move on towards the next question. The members of Monera have cell wall made up of polysaccharide and amino acid. हाँ बिल्कुल, अमाइनो एसिड और पॉलीसैकेराइड की बनी हुई सेल वॉल रहती है. Which member of Monera lack cell wall? कौन सा मेंबर है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती? तो दुनिया का सबसे छोटा, हिंट है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म वो है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती. द स्मॉलेस्ट सेल के नाम से हम जिसको जानते थे, याद आ गया? सो द स्मॉलेस्ट सेल वाज माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा also known as PPLO, यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. माइकोप्लाज्मा जो है ये कहलाता है इसको बोला जाता है द स्मॉलेस्ट सेल. द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म विच लैक सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है. इतना छोटा सा सेल है, सेल वॉल कहां से आएगी? ठीक है. स्लाइम मोल्ड नहीं, माइकोप्लाज्मा हाँ, बोथ ए एंड बी नहीं, आर्के बैक्टीरिया है तो आर्के बैक्टीरिया नहीं. तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी विथ नो कंट्रोवर्सीज एंड सीधा सिंपल सा हमारा एक्सप्लेनेशन. हमें मालूम है कि वो भाई छोटा सेल है और इतना छोटा सेल है, सेल वॉल कहाँ से आएगी उसके पास? तो एक वो एक्सेप्शन बन जाता है इस पर्टिकुलर ग्रुप में.
क्लियर? ओके, आप ये लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स डिफर इन। पहले ये पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोट सेल है और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोट सेल है, इनमें डिफरेंस क्या है? जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सब कुछ इल डिफाइंड है। इल डिफाइंड कैसे है? ना तो न्यूक्लियस के पास बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए, ना मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। लेकिन यूकैरियोट जो सेल है वो वेल डेवलप्ड सेल है, वेल डेवलप्ड सेल है, मतलब कि न्यूक्लियस का जो मटेरियल है बहुत सुंदर तरीके से बाउंड्रीज के अंदर रखा हुआ है। जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो अलग अलग अपने रूम बना करके बैठी हुई हैं सेल के अंदर, एकदम सिस्टमैटिकली इस सेल का काम चल रहा है। और ये वाले सेल में क्या हुआ है? बस ऐसे न्यूक्लियोइड, बीच में क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ है, न्यूक्लियोइड बोल दिया, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कुछ है नहीं, ऐसे थोड़ा सा हॉचपॉच अस्त व्यस्त सा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट का। तो ये तो हमें मालूम है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है। अब बात आती है इनके फ्लैजेला की। अब आप खुद सोचो कि जो फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होगा और जो फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होगा, कौन सा वाला ज्यादा सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड फ्लैजेला होगा? ऑब्वियसली यूकैरियोट वाला। फंक्शन ज्यादा यूकैरियोट के पास है। प्रोकैरियोट प्रिमिटिव सेल है, पुराना सेल है जहां पर इतना वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर था ही नहीं हमारे पास। ऑप्शंस देखिए, टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट इन सेल नहीं, लोकोमोशन इन सेल एंड मोड ऑफ फंक्शन। अगर लोकोमोशन का ही काम करना है मतलब कि मूवमेंट का, अगर सेल को चलना ही है तो वो तो फ्लैजेला चला ही देगा, तो इससे क्या डिफरेंस आएगा? कुछ नहीं। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। अब लोकोमोशन इन सेल तो मूवमेंट हो गया, सेल का मूवमेंट तो ये करा ही देगा फ्लैजेला प्रेजेंट है तो, लेकिन मैंने आपसे कहा था दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, तो ऑब्वियसली उनके फ्लैजेला का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन सी बात करता है ऑर्गेनाइजेशन कैसा है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं जो मिलकर के, अब ये जो आपको ऐसा दिखता है फ्लैजेला, आपको एक सेल में इस तरीके का दिखता है, ऐसा दिखता है और मान लो ये सेल है। तो अब ये जो फ्लैजेला है इसको अगर मैं ब्रॉड करके देखूंगी तो ऐसा नहीं है, ये फ्लैजेला का ट्यूब आपको ऐसा दिख रहा है ना, यहां से आपने इसको देखा अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में तो ऐसा दिख रहा है, पर इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अभी आपके लिए इतना जानना काफी है, मैं माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं, किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, ये मैं आपको सेशंस में पढ़ाऊंगी। पर छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन दोनों में चेंज रहता है एंड टाइप ऑफ मूवमेंट दोनों का डिफरेंट रहता है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे का ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, मूवमेंट तो कराएगा पर मूवमेंट कैसा कराएगा उसमें चेंज आ जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। एक्चुअली लॉजिकल रीजन ये है, ध्यान से फिर से सुनो, एक थोड़ा सा अस्त व्यस्त सेल है और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सेल है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस बात का है? इनके स्ट्रक्चर का। तो ऑब्वियसली इनके रिस्पेक्टिव फ्लैजेले में भी डिफरेंस होगा। फ्लैजेला एडवांस्ड होगा, थोड़ा माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट दिख जाएगा, यहां पर सेल में अरेंजमेंट नहीं है, उसमें कहां से दिखेगा? ठीक है, तो ये थोड़ा प्रॉपर नहीं रहता है, ये वाला प्रॉपर रहता है यूकैरियोटिक सेल का अरेंजमेंट। ठीक है, इसके बाद मूवमेंट तो दोनों, फ्लैजेला प्रेजेंट है तो भाई मूवमेंट के लिए प्रेजेंट है, मूवमेंट तो कराएगा, टाइप ऑफ मूवमेंट डिफर कर सकता है। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। दैट्स इट, क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया whose cell has curve और कॉमा is, यानी कि वो बैक्टीरिया जिसका शेप कुछ ऐसा होता है, तो ये मैंने आपको बहुत बार बना के बताया है, ये कॉमा शेप का बैक्टीरिया है। और मैंने आपसे कहा था कि जहां पर भी आपको कॉमा दिख जाए वहां पर आंख बंद करके सोच लेना कि अगर विब्रियो वर्ड जुड़ा है, विब्रे वर्ड जुड़ा है, तो वो होता है कॉमा शेप का बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरा। एग्जाम्पल है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन है विब्रियो, यस, कोकाई स्फेरिकल शेप होता है, स्पाइरलाई स्पाइरल शेप होता है, और बैसिलाई जो है वो ऐसे रॉड शेप का दिख जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो विब्रियो जो है वो हमारा सही आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप everyone would have got this answer exactly right. Next question देखिए, an organism having cytoplasm, DNA, RNA but no cell wall.
अब देखो कैसे ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को। एक सेल है जिसके पास डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, उसके बाद आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, उसके बाद ये दोनों तो प्रेजेंट है डीएनए आरएनए, साथ साथ इसके पास साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। यानी कि प्रॉपर एक सेल जैसा तो मुझे लग रहा है, लेकिन एक चीज मिसिंग है, और वो क्या है? मिसिंग इज लैक ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है। तो एक ही एक्सेप्शन जो हमने सेल वॉल ना होने को लेकर पढ़ा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, याद आ गया होगा, माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। इसको जरूर याद रखना है, नीट में इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर? ऑप्शंस देखिए। ऑल राइट, ऑप्शंस देखिए। साइनोबैक्टीरियम नो, माइकोप्लाज्मा यस, बैक्टीरियम नो, वायरस नो। So the right option is mycoplasma. Hopefully everyone would have got this answer correct. Next question देखिए। In which of the following heterocysts are seen? हेट्रोसिस्ट किस में देखा जाता है? तो हेट्रोसिस्ट को फिर ट्विस्ट करके अगर हम देखें तो हेट्रोसिस्ट जो है एक सेल है जो स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि लार्ज है, थिक सेल वॉल है, और बिल्कुल ही डिफरेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है। एंड व्हाट इज दैट फंक्शन? दैट फंक्शन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ गेट बैक टू द सुपरस्टार ऑफ आवर बायोलॉजी। हमारी बायोलॉजी के सुपरस्टार नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले कौन होते हैं जिनके पास ऐसा सेल प्रेजेंट होता है? तो मैंने आपसे कहा था 2 सुपरस्टार जरूरी में याद रखना। एक का नाम है नॉस्टॉक, और एक का नाम था एनेबीना। याद रहे थे ना ये 2 सुपरस्टार? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस में है चारा नहीं, पॉलीसिफोनिया नहीं, स्पाइरोगेरा नहीं, नॉस्टॉक सुपरस्टार। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ये मैं आपको बता चुकी हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन। किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है? तो ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ देखा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल वाला जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा होगा। ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट है बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, हाँ प्रोकैरियोटिक सेल। साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल। आर्केबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर से प्रोकैरियोटिक सेल। जब सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म हैं तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि सबके पास प्रोकैरियोटिक सेल अगर है तो मतलब इल डिफाइंड न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही सेल में पड़ा होगा, बाहर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा ताकि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके रख सके। ऐसे ही दिखने वाला, इस चीज को लिख लीजिए, write it down. Done? Okay. Now the next question is नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले ऑर्गेनिज्म एंड नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन। किसमें इनको प्लेस किया गया था? ऑप्शंस देखिए, कौन से किंगडम में, ये भी लिखा है तो किंगडम का ध्यान रखना है। ऑप्शंस देखिए, प्लांटे में नहीं, एनिमेलिया में नहीं, प्रोटेस्टा में नहीं, मोनेरा में। हाँ, मोनेरा किंगडम में ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्या है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन। बिकॉज एवरी अदर ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू रिक्वायर द नाइट्रोजन। हर एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को किस चीज की जरूरत होती है? नाइट्रोजन की। That's it. Now the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेप ऑफ कोकाई। कोकाई का शेप कैसा होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारे के सारे शेप बता दिए थे, पर वहां पर शेप पूछा गया था कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया का, विच वाज विब्रियो। अब पूछा गया है कोकाई का शेप कैसा होता है, तो कोकाई मैंने आपको बताया था स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया होता है। स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया। ऑप्शंस देखिए, रॉड शेप नहीं, स्फेरिकल यस, कॉमा शेप नहीं, स्पाइरल नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज स्फेरिकल इन शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे बिकॉज। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे क्यों बोलते थे? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर लेते थे।
फोटोसिंथेसिस कर लेते थे, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ओनली देन दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाई? बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो उसे यूज करके ये अपना खाना बना लेंगे। तो इनको हम इसी रीजन से क्या बोलते थे, ऑटोट्रॉफिक भी बोलते थे, ऑटोट्रॉफ्स होते थे, ये बोलते थे। सही है, इजी है, जितना देख के सोच रहे थे उतना डिफिकल्ट नहीं है। ऑप्शन देखिए, दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट। अगर गैमीट का कोई रोल होता तो अपन इसे ब्लू ग्रीन बोलते हैं, नहीं, ग्रीन क्यों बोला, फोटोसिंथेसिस की वजह से ये गया। दे आर नॉट ग्रीन, ग्रीन तो हैं तभी ब्लू ग्रीन बोला है। इसके बाद दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, यस डेफिनेटली दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। दे आर स्मॉल एज बैक्टीरिया, नो नॉट एट ऑल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Organisms which obtain their nutrition from dead and decaying matter is called. Dead और decaying matter से अपना न्यूट्रिशन लेने वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स होते थे? तो ये बेचारे सीधे साधे प्राणी होते थे, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक, सैप्रो का मतलब ही होता है कि जो डिकेइंग मैटर हो, सैप्रो का मतलब ही होता था डिकेइंग। तो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स वर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच feed on dead and decaying organic matter. Now see, parasite कौन होता है? Which depend on the body of the other living organism. तो यहाँ पर living organism involved है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है dead। उसके बाद होलोफाइटिक, जो क्या कर रहे थे, मैंने होलोफाइटिक और होलोजोइक बताया था, प्लांट और एनिमल वाले जो फीचर्स होते हैं, होलोफाइटिक फीचर, होलोजोइक फीचर, तो वो यहाँ पर नहीं होगा। सैप्रोफाइटिक यानी डेड और डिकेइंग को खाने वाला, होलोजोइक मैंने आपको बता दिया एज अ होल, जो किसी चीज को खा जाए। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज स्पोरोफाइटिक organisms. That's it. So that is the answer for the question number 15, and we are done with the daily practice problem solution for the kingdom Monera part 2. इससे पहले का हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अभी भी मोनेरा ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, अभी भी ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं है, 5 किंगडम जरूरी नहीं है, या 2 किंगडम वाला टॉपिक जरूरी नहीं है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टॉपिक्स को देखते रहना बहुत जरूरी है। और वो हम कैसे देखेंगे, उसे हम सीक्वेंस में देख सकते हैं। सीक्वेंस में कैसे मिलेगा? ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, www.magnetbrains.com। आपको टाइप करना है, ऑफिशियल पेज इस तरीके से ओपन होगा, वहां लिखा होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, उसमें जाकर के नीट पर क्लिक करिए। नीट पे क्लिक करने के बाद बायोलॉजी के टॉपिक्स के लिए बायोलॉजी वाले यूनिट पर वॉच नाउ क्लिक करिए। एक डिस्क्रिप्टिव पेज आपके सामने ओपन होता है जहां पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उस पर्टिकुलर कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं। यहां पर वॉच ऑल वीडियोस लिखा है, यहां पर देखो चैप्टर के नाम के साथ आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होने लगेगा। आप जब मुझे ये बता देते हो ना कि मैम मैंने इतने क्वेश्चन सही किए, मैम मेरा ये क्वेश्चन गलत था, मुझे वाकई मानो बहुत दिल से खुशी होती है। आई फील दैट इंटरेक्शन विथ यू। आपको ये चीज बना के रखनी है। डाउट जितने भी हैं उसके लिए मैं आपको सेशन अलग से प्रोवाइड करूंगी आपके नाम के साथ, कहीं जाना नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपका वो जो डाउट वाला पार्ट है वो रह ना जाए। ठीक है, इसके बाद लाइक जरूर कर देना, थोड़ा सा एक चीज मेरे लिए कर दो, बाकी मैं आपके लिए कर दूंगी। उसके बाद शेयर जरूर कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको 100% free education is being provided by the Magnet Brains IIT JEE NEET for the most biggest exam of all time, NEET, which can turn your dream into the reality, right? तो बस इतना सा आपको करना है। क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं, बस मुझे बताते जाओ, मुझे पता रहेगा आप किस लेवल पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो हम उस हिसाब से उस तरीके की और मेहनत करेंगे। अगर हम पॉलिश हो गए तो हम और ज्यादा लेवल पर जाएंगे जब हम अपने PYQ सॉल्व करेंगे, जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।